नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं संदीप साहरण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन, जिला पाली। आप सब हमारे साथ इस YouTube चैनल पे जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। भौतिक विज्ञान की टॉपिकों की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का व्यंजक बनाइए। जैसा कि हम इससे पीछे वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि किसी आवेशित चालक की सतह पर बल कितना लगता है, उसका व्यंजक हमने पढ़ा था। हम सब जानते हैं कि जब किसी भी चालक पर हम आवेश प्रदान करते हैं, आवेश उपस्थित करते हैं, आवेश विद्यमान रहता है, तो आवेश जब किसी चालक पर होगा, मान लीजिए एक चालक है, इसके ऊपर जब आवेश दिया हमने, वो उस आवेश की प्रकृति क्या है? समान प्रकृति है। सभी आवेश एक जैसी प्रकृति के हैं। जैसा कि हमने इस चित्र में देखा, तो इस पे धन आवेश है। अब ये धन आवेश जो हैं इसके ऊपर, ये समान प्रकृति के होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि हमने आवेश के गुणधर्म में देखा था कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये एक दूसरे को अपने से ज़्यादा दूर भेजने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। यही कारण है कि ये आवेश अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेगा कि इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो जाए और ये एक समान रूप से संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर फैल जाए। और जब ये आवेश पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से फैल जाएगा तो ये एक दूसरे के ऊपर जो बल आरोपित करते थे, वो बल इस आवेशित चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा। जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की मात्रा बढ़ेगी। किसमें? एकांक आयतन में। और विद्युत क्षेत्र की मात्रा बढ़ेगी तो उसके ऊपर लगने वाले बल का मान भी बढ़ेगा, और जब बल का मान बढ़ेगा तो आवेशित चालक जो हमारा था उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी, और उस वृद्धि के विरुद्ध बल के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। हम इसके व्यंजक की बात करेंगे कि ये चित्र में देख लीजिए, ये हमारा एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। ये हमने ये बाहर वाला है, जो ये बड़ा है, ये गोला है जिसकी त्रिज्या R है। अब इस पे क्या किया है कि आप देख पाएंगे कि इस गोले के ऊपर जो आवेश दिया हमने, Q आवेश, वो एक समान रूप से फैल गया। जब एक समान रूप से फैल जाएगा तो आवेश बटे हुए क्षेत्रफल इसके पृष्ठ घनत्व के समान हो जाएगा। तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं, वो इसका हमने सिग्मा ले लिया। इस चित्र से देख सकते हैं। तो जैसे ही इस के ऊपर विद्युत क्षेत्र होगा तो इसका जब संपीड़न करेंगे हम थोड़ा सा इसके, क्योंकि बल किधर लगा हुआ? बाहर की ओर लगा हुआ बल, ये बाहर की ओर बल होगा क्योंकि इसके ऊपर धन आवेश था। हम इस बल F के विरुद्ध, जो ये हमारा बल है F, इसके विरुद्ध इसके अंदर संपीड़न करना चाहते हैं। इसके पृष्ठ में इसकी जो त्रिज्या थी हमारी वो R थी, उस R त्रिज्या में dr की कमी करना चाहते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जब dr की कमी की जाएगी तो नया जो गोला बनेगा हमारा, वो आप देख सकते हैं, ये आंतरिक वाला गोला नया हो जाएगा। ये बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है? R। अंदर वाले की कितनी हो जाएगी? R माइनस dr, क्योंकि dr कम कर दिया हमने पहले से। और जब dr कम किया तो उस कम करते हुए इसके संपीड़न में करने के लिए हमें बाह्य बल के विरुद्ध कोई ना कोई कार्य किया, और यह कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगा। लेकिन हम पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि जब किसी आवेश को किसी चालक की सतह पर दिया जाता है या किसी चालक को दिया जाता है तो वो उसकी सतह पर विस्तृत होने के कारण, फैलने के कारण
उस चालक पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर एक बल आरोपित करता है और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हमने P बराबर है दाब बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 निर्वात, ये हमने व्यंजक स्थापित किया था। तो ये दाब है, दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, तो हम बल निकाल सकते हैं। जैसे हमें P का पता लग गया, P गुना में A किसके बराबर हो जाएगा, बल के बराबर हो जाएगा। जब हमें बल का पता लग जाए, बल गुणा में कितना विस्थापित किया इसको dr, बल गुणा में विस्थापन, विस्थापन कितना हो गया dr, ये क्या हो जाएगा कार्य, और हमें एकांक आयतन में कार्य निकालना है। तो एकांक आयतन में जब कार्य निकालना होगा तो हम एकांक आयतन में कार्य का मान निकाल लेंगे। देखिए आगे कि गोले पर लगने वाला बल जो हमने लास्ट टॉपिक में भी व्यंजक पढ़ा था और आज भी हम देख रहे हैं, तो बल P बराबर किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पृष्ठ घनत्व के रूप में हमने मान लिया है। ध्यान देना है, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में हो तो ये हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, लेकिन मैंने किस में लिया है, ये पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में, इसलिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जैसे ही हमें ये पता लग गया कि गोले की सतह पर कितना दाब लग रहा है, P बराबर है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो हम बल का मान निकाल सकते हैं। बल क्या हो जाएगा, दाब गुणा में क्षेत्रफल, दाब गुणा में क्षेत्रफल, दाब तो P दे रखा है, गुणा में क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई r स्क्वायर। तो इनके मान रख दो, मान रखेंगे तो हमारे पास बल कितना निकल जाएगा, बल दाब कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 गुणा में क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। जो कटे उसको काट दो, जो रखना है उसको रख लो, 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, नहीं काटो तो कोई समस्या नहीं है, हमें बल निकालना था। ये बल का व्यंजक आपको पता लग गया। जैसे ये बल का पता लग गया, हमें इस बल के विरुद्ध कार्य करना है। क्यों करना है हमने, क्योंकि हम संपीड़न चाहते हैं उसका, और संपीड़न कितना करना है, dr। जब उस गोले को हमने संपीड़ित किया तो इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य निकालेंगे। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। आप सब जानते हैं कि बल गुणा विस्थापन किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर। बल ये मान रख दो, विस्थापन dr है, तो कितना हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, देखिए 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये तो बल का मान हो गया इंटू dr, ये हमारा व्यंजक बन जाएगा। अब आप देख पाएंगे कि dr दूरी के गोले को संपीड़ित करने से उसके आयतन में कमी कितनी हुई। देखो ये ऐसा गोला था हमारा, ये हमारा गोला था r त्रिज्या का, हमने इसको संपीड़ित कर दिया dr, और अब इसकी त्रिज्या रहेगी r माइनस dr। ये वाला जो भाग है जितना ये संपीड़ित हुआ, इसका हमने आयतन निकाल के दिखाना है। आयतन कैसे निकालते हैं, ये संपीड़ित हुआ है, ये मोटाई कितनी है dr, और इसका क्षेत्रफल कितना था 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन कितना हो जाएगा, dv, अल्प परिवर्तन हुआ, कितना हुआ 4 पाई r स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल गुणा में dr दूरी, ये हमारा परिवर्तन है। और संपूर्ण निकालना हो तो v बराबर है समाकलन कर देंगे 4 पाई r स्क्वायर dr, ये हमारा आयतन बन जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं dv और v मैंने दोनों निकाल रखे हैं। कार्य कितना निकाला हुआ है, कार्य क्या था, अब आप चेक करके देखें, कार्य dw बराबर क्या था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr, और ये किसका मान है, आयतन का, यानी आयतन में हुए परिवर्तन का। इसको हम dv लिख सकते हैं इस संपूर्ण भाग को, क्योंकि dv का मान है, ये dv हो जाएगा। तो कार्य किसके बराबर भी लिखा जा सकता है, कार्य हो जाएगा हमारा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू dv, ये हमारा कुल कार्य किया गया। हमने एकांक आयतन में कार्य निकालना है। एकांक आयतन में कार्य निकालना हो तो क्या करेंगे, एकांक आयतन में कार्य निकालने का अपने पास बिल्कुल सिंपल सा है। अब कह दिया जाए कि एकांक आयतन में किया गया कार्य एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, क्योंकि कार्य ऊर्जा का रूप है, तो वो एकांक आयतन में ऊर्जा UE, E इसलिए लिख दिया मैंने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। तो क्या हो जाएगा, कार्य बटे हुए आयतन, यानी थोड़ा आयतन है तो थोड़ा कार्य होगा, ज़्यादा आयतन होगा तो ज़्यादा कार्य होगा। तो हम मान रख देंगे, dw का मान अभी हमने निकाला है, dw का मान किसके बराबर आया था, dw का मान मैं रखता हूँ, dw का मान आया हमारा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 dv,
और हमें क्या निकालना है, छोटा यू ई निकालना है। यू ई बराबर है डी वी से भाग दे दो, डी वी से भाग दो, डी वी से डी वी कटेगा, क्या बचेगा सिर्फ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो हमारा एकांक आयतन में संचित ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारा व्यंजक बन जाएगा। किस में है ये, निर्वात में। ये बात याद रखें, निर्वात में है ये। अगर आपको किसी माध्यम के अंदर निकालना हो तो किसी माध्यम के अंदर क्या हो जाएगा, यू ई बराबर है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम आ जाएगा। माध्यम एम नहीं भी लगाओ तो भी ऐसे भी चलेगा। ये तो है पृष्ठ घनत्व के रूप में। अगर आप विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि सिग्मा क्या होता है, ई इंटू एप्सिलॉन, यानी ये माध्यम का आपको प्रावैद्युतांक है और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको उठा के यहाँ रखोगे, यहाँ रखते ही आपको क्या मिलेगा, तो दूसरा रूप मिल जाएगा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ये स्मॉल यू ई है। तो इस तरीके से हम एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को निकाल सकते हैं। ये आज का हमारा व्यंजक था। ये ऊर्जा है विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित हुई है, हमने उसको संपीड़ित किया, बल के विरुद्ध जो हमने कार्य किया है वो कार्य ऊर्जा के रूप में इसमें संचित हो जाता है। और जब वो संचित हो जाएगा तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उससे हमें एक बेनिफिट मिलेगा कि हम जैसे ही कार्य निकालें, कार्य ऊर्जा के रूप में संचित है और एकांक आयतन में निकालना है, तो एकांक आयतन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस कार्य को हम उसके आयतन से भाग दे देंगे, तो वो एकांक आयतन में कार्य निकल जाएगा हमारा और वह कार्य ऊर्जा के रूप में संचित है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे गाउस प्रमेय के आधार पर। पहला न्यूमेरिकल है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक दे रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर की पॉइंट देख लेंगे इसकी। उसके पृष्ठ पर 1.6 गुना 10 की घात -7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके ऊपर आवेश कितना फैला हुआ है, क्यू का मान 1.6 10⁻⁻⁷ कूलाम। ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ ज्ञात करनी है, गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर और गोले से के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर। 3 अवस्थाएं हमने इसकी देखनी है। देख लीजिए, पहले क्या दिया हुआ है हमारे को, आर दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया हुआ है, क्यू दे रखा है 1.6 गुना 10⁻⁷ कूलाम। और तीसरी बात हमें जो दे रखी है वो दे रखी है कि ये गोलीय चालक है। क्या है ये, चालक। ये की पॉइंट हमारे काम आएगी। हम जानते हैं कि जब भी किसी चालक को आवेश प्रदान किया जाता है तो वह आवेश उस चालक गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, अर्थात चालक गोले के अंदर आवेश की मात्रा 0 होती है। अब हम इसी से की कंसेप्ट को लेके चलेंगे। पहला भाग क्या कहता है, गोले के अंदर, ये हमारा गोला है, ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसके अंदर कोई बिंदु ए है। यहाँ हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो गोले के अंदर आवेश कितना होता है, गोले के अंदर आवेश 0 होगा। आवेश 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, क्योंकि जब इस हम बिंदु को लेकर एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश 0 है, और आवेश 0 है तो गाउस प्रमेय क्या कहती है कि जब आवेश किसी बंद गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा 0 हो तो उसके से निर्गत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से हमारा की पॉइंट हो गया कि चालक है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की ई अंदर कितनी हो जाएगी, 0। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि गोले के चालक गोले के अंदर जो हम गाउसियन पृष्ठ लेते हैं उसके अंदर आवेश 0 है। दूसरा केस है गोले के ठीक बाहर। गोले के ठीक बाहर का मतलब है कि ये हमने गोला लिया, इसके पृष्ठ के ऊपर, ये इसका की पॉइंट है। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक गोले के लिए क्या होती थी, 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था। 1/4πε0 का मान कितना होता है आपको याद होना चाहिए, 9 गुना 10 की 9। Q का मान दे रखा है 1.6 10⁻⁷ और R का मान कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर तो इसको किस में बदल लेंगे, इसको किस में बदलोगे, इसको बदलेंगे हम मीटर में।
और मीटर में कैसे बदलते हैं, 100 से भाग दे देंगे। तो रख देंगे इसका मान रखते हैं E बराबर है हमने मान रख दिया K का मान रखा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा में Q का मान कितना रखा 1.6 10⁻⁻7 अपॉन 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग दे देंगे, 12 गुणा में 10 की -2, क्योंकि 100 का मतलब 10 की -2 का वर्ग। ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 1.6 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 16 9 144 होता है। पॉइंट है तो एक पॉइंट आ जाएगा साथ में, तो एक पॉइंट साथ में आएगा तो हम क्या लिख देंगे उसको हम लिख देंगे 16 और 9 की मल्टीप्लाई करके देखो आपको पता लग जाएगा। E बराबर है 14.4। वो था 10 की घात प्लस की 9 और एक है 10 की घात -7। प्लस 9 है -7 है तो प्लस के बचेंगे 2 मटे हुए। नीचे कितना था 12 गुणा 10 की घात -2, 12 गुणा 10 की घात -2 का वर्ग। 12 का वर्ग करोगे तो 12 12 144 और 10 की -2 का वर्ग करोगे तो 10 की -4। अब सोल्व कर लेंगे। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को सोल्व करोगे तो नीचे 10 आ जाएगा पॉइंट से, तो 144 से 144 काट दो। नीचे कितना, ऊपर कितना रह गया 10 की घात 2, नीचे कितना 10 की -4। इस -4 को ऊपर लेके जाओगे प्लस का हो जाएगा, प्लस की 6, लेकिन एक 10 है, ये इसकी घात +1 है, ये +1 है, ये -4 है, तो कितना बचेगा -3। और -3 को ऊपर लेके जाओगे 2 पहले से प्रेजेंट है तो कितना जाएगा -3 को ऊपर ले गए, 2 पहले था तो कितना बनेगा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका ठीक बाहर हो जाएगा। बी केस ये है आपका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये तीसरा केस और लेते हैं। तीसरा केस है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 12 सेंटीमीटर का हमारा गोला है, 18 सेंटीमीटर कहाँ होगा, इससे दूर होगा। ये 18 सेंटीमीटर केंद्र से दूरी बोलता है, ये पृष्ठ से नहीं बोलता। अगर ये पृष्ठ से बोलता ना फिर अलग केस होता हमारा। अब क्या हो गया, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। अगर इस बात का ध्यान रखें, कई बार एग्जामिनर ये कह देता है कि उसके पृष्ठ से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर दूरी पे, तो यहाँ से अगर दूरी होगी तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर प्लस दी हुई दूरी के बराबर होता है। लेकिन यहाँ किससे कहता है, ये यहाँ शब्द देखोगे तो केंद्र से कहता है। यहाँ से ये आप शब्द देख सकते हो, मैं इसको बता देता हूँ, ये केंद्र लिखा हुआ है। तो केंद्र लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्मॉल आर का मान है। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, Q/R स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या था, गोले की त्रिज्या, स्मॉल आर क्या है, केंद्र बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहां हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। K का मान रख देंगे। K का मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा में Q का मान कितना 1.6 10⁻⁻7 और R कितना 18 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग दोगे तो 18 गुणा में 10 की घात -2 का पूरे का वर्ग कर देंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो गया हमारा 9 गुणा में 10 की 9 गुणा में 1.6 गुणा 10 की -7 बटे हुए 18 गुणा में 10 की -2 का वर्ग। सोल्व करें, ये 9 और 1.6 की मल्टीप्लाई करोगे 16 9 144 तो 14 दशमलव कितना आ जाएगा, ये अगर आप देखेंगे तो 14.4 गुणा में ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 7 है तो प्लस के 2 बच गए बटे हुए 18 दिया हुआ है। 18 का वर्ग करो, 18 गुणा में 18 जब करते हैं तो 324 होता है। 18 गुणा में 18 324 और ये 10 की -2 का वर्ग करोगे 10 की -4। जब हम इसको काटेंगे तो काटने के बाद हमें क्या मिलेगा, इस x को काटोगे इसके साथ तो हमारा फाइनल आंसर जो बनेगा वो बनेगा 4.44 गुणा में 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो हमने देखे तीनों आंसर, इसके तीनों निकाल लिए। गोले के अंदर, गोले के आपने अंदर निकाल लिया, दूसरा आपने गोले के ठीक बाहर निकाल लिया और तीसरा 18 सेंटीमीटर की दूरी पे निकाल लिया। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो कहता है कि एक अनंत रेखीय आवेश
दे रखा है एक अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा में 10 की 4 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी एक हमने एक आवेश अनंत रेखीय आवेशित तार दिया हुआ है कोई, उसके कारण 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 9 गुणा में 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये कहता है इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, ये आपको बताना है। तो हम इसके लिए रेखीय आवेश घनत्व का मान निकाल लेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो क्या है कि अनंत रेखीय आवेश है। जब अनंत रेखीय आवेश होता है तो उसके लिए हमने गाउस की प्रमेय का एक प्रयोग किया था। तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, याद हो तो आपको, अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ आई थी 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। ये लैम्डा क्या था, रेखीय आवेश घनत्व जो हमने निकालना है, ये रेखीय आवेश घनत्व निकालना है। ये 4 पाई एप्सिलॉन नहीं होता, या ध्यान रखना, हमारी आदत रहती है 4 पाई एप्सिलॉन की। अनंत रेखीय आवेश के लिए यहाँ 2 आता है। हाँ 4 लिख सकते हो आप, ऐसे किया जा सकता है इसको, आप इस तरीके से लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 लैम्डा ऊपर कर दो और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर बन जाएगा। तो आपको इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ हो जाएगी। दूरी आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको किस में बदल लेंगे हम, 2 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे। मीटर में बदलने का मैंने तरीका बताया, 100 से भाग दे देंगे। और ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 9 गुणा में 10 की 4 न्यूटन प्रति कूलम, तो लैम्डा निकल जाएगा। तो हम सोल्व करते हैं। तो लैम्डा किसके बराबर हो गया, लैम्डा हो गया ई इंटू आर अपॉन 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। चाहे तो आप इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को ऊपर ले जा सकते हो, तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम मान रखें, ई का मान रख देंगे 9 गुणा में 10 की 4, आर का मान रख देंगे 2 सेंटीमीटर है तो 100 से भाग दे दो, 2 गुणा में 10 की -2, ये 2 ऐसे कैसा रहेगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान हो जाएगा 9 गुणा में 10 की घात 9। तो हम इसको मान रखते हैं, मान रखेंगे तो क्या बन जाएगा, लैम्डा बराबर है, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखो 9 गुणा में 10 की 4 गुणा में, फिर आपको किसका मान रखना है, ई हो गया, ई के बाद आपको आर का मान रखना। आर कितना दे रखा, 2 सेंटीमीटर, 2 गुणा में 10 की -2, ये मीटर में बदल दिया, अपॉन 2 ऐसे का ऐसा रखना है। फिर किसका मान रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन का, इसका मान कितना होता है, याद है आपको, 9 गुणा में 10 की 9, काट दो, 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसको व्यवस्थित करना हमने, व्यवस्थित कैसे करेंगे, ऊपर 10 की घात 4 प्लस के हैं और 2 घात माइनस की हैं, तो 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे। तो घात ऊपर कितनी बचेगी, 10 की घात 2 बटे हुए, नीचे कितनी घात बची हुई है, 10 की घात 9। तो देखिए ये 9 प्लस का है नीचे, इसको ऊपर लेके जाओगे तो किसका बनेगा, माइनस का। तो हम इसको ऐसे कर देंगे कि ई बराबर है, ऊपर तो हमारा 10 की 2 और नीचे 10 की 9, तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर हैं, ये दोनों के आधार बराबर हैं, तो 10 आधार ऐसे कैसा, ऊपर 2 है प्लस का, ये 9 है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का 9, तो कितने, 2 में से -9 गए तो 7। तो हमारा ई का मान कितना हो जाएगा, 10 की घात सॉरी लैम्डा का मान, किसका मान, लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, 10 की घात -7। लैम्डा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व, और पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक क्या था, इसकी परिभाषा याद कर लो। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा, तो कूलम प्रति मीटर, आवेश बटे हुए मीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में नहीं निकाला, इसको मीटर में निकाला। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे, ये लैम्डा का मान निकल गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप निरंतर पढ़ते रहिए। कल एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो टॉपिक लेके आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम के लायक हैं, एग्ज़ाम के अनुरूप हमारे न्यूमेरिकल रहेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे। आप हमारे से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
आपको इससे पहले वाले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो जस्ट इससे एक पहले वाला यानी जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था, लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था, वो टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। एक बार फिर पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।